माय गॉड, ये तुम हो? बहुत अच्छी लग रही हो। तुम तो सर से पैर तक बिल्कुल चेंज हो गई। अब एक काम करना, ये गज भर की चादर सर पे मत लेना। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, घर जाते हुए तो लेनी पड़ेगी। अब्बा या भाई ने कहीं देख लिया वो तो मुझे गोली मार देंगे। अच्छा चलो, मैंने अपने कजन का जिक्र किया था ना, तुम्हारा बहुत पूछता रहता है। चलो उससे मिलने चलते हैं, आ जाओ। थैंक यू। बस अब अल्लाह करे कि रुहाब को भी जल्दी से अच्छी सी जॉब मिल जाए तो उसकी भी शादी कर दें। गया तो है, देखो अल्लाह खैर करे, पाक परवरदिगार अच्छी सी नौकरी मिल जाए उसे। आप लोग फिक्र ना करें, इंशाल्लाह उसे बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। भाई आफ्टर ऑल बाहर से मेडिसिन पढ़ के आया, कोई आम बात तो नहीं। अल्लाह ताला तुम लोगों के नसीब अच्छे करे, और खास तौर पर मेरे छोटे रुहाब के। आमीन आमीन। आप सबकी दुआएं कबूल हो गई और मुझे इस शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में मेडिकल स्पेशलिस्ट की जॉब मिल गई। अरे वाह, बहुत मुबारक हो। मुबारक हो बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। जीते रहो जीते रहो। मैं नफल पढ़ के आती हूँ। अरे मुंह तो मीठा करती है। मैं नफल पढ़ के आई फिर खाती हूँ मिठाई। चले आप लोग तो मुंह मीठा कीजिए। एग्जैक्टली। रात को मैं देर से आऊंगा, दोस्तों के साथ खाने पे जा रहा हूँ, मेरे यहाँ इंतजार मत करना, ठीक है? जी अच्छा। इसमें 5,000 रुपए थे, कहाँ गए वो? आप ठीक से देखें, इसी में होंगे। कहाँ ठीक से देखूं? देख लिए मैंने, तुमने लिए? मैं भला क्यों लूंगी आपके पैसे? इस कमरे में मेरे और तुम्हारे अलावा आता कौन? आपको अच्छी तरह याद है ना कि आपने पैसे इसी में रखे थे। देखो मुझे अच्छी तरह याद है कि वो पैसे मैंने इसी बटुए में रखे थे। अगर किसी जरूरत के तहत तुमने लिए तो मुझे साफ साफ बता दो। नहीं राशिद, मैं इतनी घटिया हरकत का सोच भी नहीं सकती। अगर मुझे पैसे चाहिए होंगे तो मैं आपसे मांग लूंगी। मैं आपकी इजाजत के बगैर आपके पैसों को हाथ तक नहीं लगाती। आप ऐसा करें, अम्मी या परवीन से पूछ के देखें। बकवास बंद करो अपनी। मेरी माँ और बहन पे इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। ये घटिया हरकत तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं जानती और मैंने कुछ भी नहीं किया राशिद। सब कुछ तुम जानती हो और सब कुछ तुमने ही किया है। सच से बताओ कि मेरी रकम कहाँ भिजवाई तुमने? मैं कह रही हूँ ना, मैं कुछ नहीं जानती। मैंने ये रकम नहीं चुराई है। आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? अरे कैसे यकीन करूँ मैं तुम्हारा? सच से बताओ कि मेरे पैसे कहाँ पे, वरना धक्के मार के तुम्हें तुम्हारे मेके भिजवा दूंगा मैं। नहीं राशिद, खुदा का वास्ता मैं आपके आगे हाथ जोड़ के, छोड़े, ऐसा सलूक नहीं करे। तुम जैसी नीच और मकार औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मेरी माँ ठीक कहती है कि तुम जैसे घटिया खानदान की औरत ऐसी हरकत कर सकती है। मेरा यकीन करे, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरा क्यों नहीं यकीन कर रहे? कैसे यकीन करूं मैं तुम्हारा? हाँ कैसे करूं? आज तुमने मेरे एक बटुए से पैसे निकाले हैं, कल को तो मेरी माँ और मेरी बहन का जीवर चुराओगी। मैं सच कह रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानती। जरा सच सच बताओ, वरना तुम्हें धक्के देके इस घर से बाहर निकाल दूंगा मैं। क्या बात है, क्या शोर मचा रखा है तुम दोनों ने? अम्मा देखे ना राशिद क्या कह रहे हैं, मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। क्या चोरी का इल्जाम? अम्मा इस जाहिल औरत ने 5,000 रुपए मेरे बटुए से निकाले हैं, पूछे से कहाँ पे वो? नहीं अम्मा, मैंने कोई चोरी नहीं की, चाहे तो आप कसम उठवा लें। ए झूठी कस्में न खाया कर, अच्छा? अल्लाह का अजाब नाजिल होता है झूठी कस्में खाने वालों को। मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करें, मैंने कोई भी चोरी नहीं की है। तो फिर रकम कहाँ गई? जमीन निकल गई या आसमान निकल गया? मैं वाकई में कुछ नहीं जानती अम्मा। झूठ मत बोलो। ये गलत काम करने के बाद तुम इतनी अखलाकी जरूरत होनी चाहिए कि तुम ये मानो कि तुमने ये गलत काम किया है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया अम्मा, खुदा के लिए आप तो मेरी बात पे यकीन करें। तू तो ये अपनी कस्में अपने पास रख, अच्छा? कोई जरूरत नहीं झूठी कस्में खाने की, डर अल्लाह से। मैंने कुछ भी नहीं किया अम्मा, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। साफ झूठ बोल रही है। मतलब भाई के पैसों का इसके अलावा और किसको पता होगा अम्मा? अरे चुप हो जा, तेरी फितरत से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। तू है बहुत बड़ी झूठी मक्कार कहीं की, ज्यादा बकवास न करना, समझी? बता कहाँ है पैसे? परवीन कमरे की तलाशी ले, अभी निकल आएगी रकम। अरे मेरी भोली अम्मा, क्या फायदा, ये सारे पैसे उड़ा चुकी होगी या फिर इसने अपने मैके वालों को दे दिए होंगे। सारी मारी इमदाद तो ये उनकी करती है ना। हाँ सही कह रही है। झूठ बोल रही है ये, मेरे मैके वालों ने आज तक यहाँ का पानी तक नहीं पिया है, और तुम माली इमदाद की बातें कर रही हो। तुम इससे बात करो मेरी बहन से। राशिद ये झूठ बोल रही है, मुझ पे इल्जाम लगा रही है। हाँ ठीक कह रही हो, मैं झूठी, मेरी माँ झूठी, मेरा भाई झूठा, मेरा पूरा खानदान झूठा, सिर्फ एक सच्ची हो तो तुम। अम्मा भाभी के घर वालों को फोन करो, वो यहाँ आए, दूध का दूध और पानी का पानी हो, बस। करती हूँ अभी फोन,
बुलाती हूँ तेरी अम्मा को। अच्छा चलो। तेरा बंदोबस्त तो अभी हो जाएगा। चलो आप। चोर। कंग्रेचुलेशन, मुझे पता है तुम्हें जॉब मिल गई है। ये बात तुम्हें कैसे पता? भाभी ने बताई होगी। बिल्कुल भी नहीं। तो फिर कैसे पता चला? तुम्हें इतना खुश देख के मैंने खुद ही अंदाजा लगा लिया। अरे भाई, खुश तो मैं हर वक्त ही रहता हूँ, और आई एम श्योर तुम्हें भाभी ने ये बात बताई है। अच्छा नहीं किया उन्होंने ये बता के मेरा सरप्राइज खराब कर दिया। रोहाब, मैंने बोला है मुझे आप ही ने नहीं बताया। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे बहुत भूख लग रही है और ये जॉब की ट्रीट तो मुझे कब दे रहे हो? वही तो अभी और इसी वक्त तुम डिसाइड करो क्या खाना। आइसक्रीम ऑर्डर करते हैं। तुम तो कह रही थी भूख लगी हुई। रोहाब जल्दी खत्म करो, देर हो रही है, मुझे घर जल्दी जाना है। अरे भाई क्या हो गया? अभी तो आइसक्रीम आई है और घर जाने की क्या जल्दी है तुम्हें? आज तुम सारा दिन मेरे साथ रहोगी, बहुत खुश होगा। बिल्कुल भी नहीं, घर पे आप ही और ताजन मेरा वेट कर रहे हैं, और अगर हम लोग लेट हो गए तो मैं उनको क्या एक्सप्लेनेशन दूंगी? अरे भाई उन्हें बता देना तुम मेरे साथ थी। क्या हो गया रोहाब तुम्हें पता है इट्स नॉट पॉसिबल। देखो, तुम्हें मेरे बारे में किसी को भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। मुझे जॉब मिल गई है। ज्वाइनिंग देने के बाद सबसे पहले मैं अम्मी से हमारी शादी की बात करूंगा, मगर इससे पहले मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। खुशहाल सुफियान, क्या तुम उससे शादी करोगे? तो आप मुझे कितनी बार प्रपोज करोगे? जब तक तुम मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगी मैं तुम्हें प्रपोज करता रहूंगा। मैं कह चुकी हूँ रोहाब, मुझे इस शादी पे कोई एतराज नहीं है। देखो, शादी में तुम्हें एतराज नहीं है वो बात मैं जानता हूँ, मगर मुझे तुमसे कुछ और सुनना है। क्या? देखो, मैं तुमसे अपने सवाल का जवाब चाहता हूँ, एतराज सुनना चाहता हूँ। प्लीज रोहाब, अब जिद नहीं करो, घर चलो, बहुत देर हो रही है। यार तुम मेरी खातिर एक छोटा सा जुमला नहीं बोल सकती? अगर तुम नहीं कहोगी तो मुझे लगेगा तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। मैं फिलहाल कुछ भी कहने की मूड में नहीं। सोच लो, बाद में पछताओगी। जी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं पछताऊंगी। ठीक है, आइसक्रीम खत्म करो, घर चलते हैं। अच्छा क्या हो गया रोहाब? ठीक है, मैं भी नहीं खा रही आइसक्रीम। ये वाली खा लोगे, नहीं पसंद आती। अम्मा पप्पू का फोन आया है, उन्होंने बताया है कि रोहाब को ना बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। वो तो मिलनी ही थी, जाहिर है भाई, बाहर से पढ़ के आया है। तेरी फुप्पो की तो लॉटरी निकल आई, खुश होगी बहुत। बहुत खुश थी पप्पू, बहुत खुश थी। अच्छा अम्मा, अब जल्दी से उनकी दावत कर दो। हो जाएगी दावत, तुझे किस बात की जल्दी है? अम्मा दावत करनी बहुत जरूरी है। वो पीर साहब ने जो मुझे वो ताबीज दिया था ना, वो मुझे घोल के रोहाब को पिलाना है, और वो दम किया हुआ पानी वो 2 बहनों चुड़ैलों को पिलाना है। तू कब गई थी पीर साहब के पास? 3 दिन पहले गई थी। क्यों गई थी तुम? वक्त है, तेरा दिमाग खराब हो गया है? न मुझसे पूछा ना इजाजत ली, चली गई पीर साहब के पास मुंह उठा के, और तावीज और पानी और सारी चीजें। चुप कर, आहिस्ता बोल, कोई फायदा नहीं है। शामीन की शादी उससे हो चुकी है, अब छोड़ दे उसका पीछा। क्यों बख्श दूं अम्मा? देखा नहीं तुमने उसने मुझे कैसे खून के आंसू रुलाए? शादी में मेरी हालत देखी थी, भूल गई हो क्या? अरे कैसे भूल सकती हूँ, लेकिन अब पता है क्या, तू रोहाब को काबू में कर ले, उस घर में दुल्हन बन के जा, और फिर गिन गिन के बदले लेना उसे। तो इसीलिए तो तावीज घोल के पिलाना है। तो समझा तो रही हूँ ना। मत कर ले अम्मा। वैसे इस हेयर स्टाइल को बनाने में काफी टाइम लगा होगा?
उससे मैं काफी अच्छी लगती हूँ। ठीक है, अगर बात नहीं करनी तो मैं चला जाता। आज मुझे अंदाजा हुआ तुम्हारा गुस्सा देख के कि तुम वाकई में मुझसे बहुत प्यार करते हो। पहले मुझे इस बात पर सिर्फ शक था, मगर अब यकीन हो गया। अच्छा, तो वो सब क्या था? क्या? ताईजान से क्यों कहा कि वो जहाँ कहेंगे वहाँ शादी कर लोगे? अरे यार, मैंने मजाक किया था। ये किस किस्म का मजाक है रोहाब? अगर उन्होंने असली में कोई लड़की देख ली तो हाँ, फिर बात सीरियस हो सकती है और मुझे वहाँ शादी करनी पड़ सकती है। सीरियसली रोहाब, ताईजान जहाँ कहेंगे तुम शादी कर लोगे? हाँ, सभी ऐसा करते हैं, मैं कौन सा अनोखा काम करूंगा भाई। ओके फाइन, तो आज के बाद ना तुम मुझसे बात करना और ना ही मेरे पीछे आना। अच्छा बात सुनो, चलो रहने दो, बल्कि सुन ही लो। हेलो अम्मा, अम्मा, ये भाभी कहाँ है? घर पे नहीं है क्या? खाना ही नहीं बना आज? उसको भेजा है मैंने कुछ दिनों के लिए उसके मायके। क्यों? तेरे भाई के बटुए से पैसे चुराए थे उसने, सजा तो मिल गई थी। उसकी अम्मा को बुलाया और भिजवा दिया उसे, और दोनों को ऐसा जलील किया है कि सारी जिंदगी याद करेंगे। भाभी को घर भिजवा के तुमने अच्छा नहीं किया अम्मा। ये सारे घर के काम कौन करेगा? और वो भाई के नखरे कौन उठाएगा? सुबह में पराठे खाता है वो, रात को उसको 6 फुलके चाहिए होते हैं। अरे तो क्या हुआ, कुछ दिनों की बात है, वापस आ जाएगी। जब तक वापस नहीं आती मैं और तुम मिलके बावर्ची खाने का काम कर देंगे। ना बाबा ना, अम्मा मैं कुछ नहीं करूंगी। मैं कंप्यूटर क्लासेस पे जाती हूँ, वहाँ मगजमारी करती हूँ, थक जाती हूँ बस। और फिर मैं घर आके हांडी रोटी। ना अम्मा, मैं नहीं करूंगी। बस भाभी को भेजा है ना, तो फिर किसी मुलाजमा का इंतजाम कर लो। ज्यादा दिमाग खराब मत कर। तू क्या चाहती है? आज ही गई है और आज ही मैं माफी मांग के उसे वापस ले आऊं? कोई बात नहीं, जब तक वो नहीं आती मैं देख लूंगी बावर्ची खाने। तुम संभालोगी? तुमसे तो उठ के पानी नहीं पिया जाता अम्मा। शर्म तो नहीं आती ना अपनी माँ से इस तरह बात करते? अरे शुक्र कर, तेरे भाई के सामने तेरी इज्जत रखी। उसे अगर पता चल जाता ना कि पैसे जहरा ने नहीं तूने चुराए, तेरी चुटिया से पकड़ के ना घर से बाहर निकाल देता। क्या बोल रही हो अम्मा? मुझ पे झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इल्जाम नहीं लगा रही, माँ हूँ तेरी रग रग से वाकिफ। कल तक तो तू हमारे बटुओं पे हाथ साफ करती रही है, और आज तूने भाई के पैसे चुराए। देख, तेरे भाई को पता चल गया ना, तेरी चुटिया से पकड़ के घर से बाहर निकाल देगा। मैंने नहीं किया अम्मा, क्यों इल्जाम लगा रही हो मुझ पर? और वो मेरा बाप नहीं है कि मैं उसकी कोई बात सुनूं। मेरा जो दिल चाहेगा ना मैं करूंगी, और देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। हाँ, तो पैसे तुमने चुराए थे? नहीं भाई, अल्लाह की कसम नहीं। अम्मा, मैं कुछ तुमसे पूछ रहा हूं, मुझे उसका जवाब दो। पैसे तुमने चुराए या नहीं? मैं क्यों चुराऊंगी पैसे? मुझ पे सब क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? तुम इस हद तक गिर जाओगे मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मुझ पे इल्जाम क्यों लगा रहे? जाए अपनी बीवी से पूछे, वो चोर है, मैं नहीं। बकवास बंद करो और मुझे साफ साफ जवाब दो, मेरे बटुए से पैसे तुमने चुराए या नहीं? मैं क्यों चुराऊंगी पैसे? बेशरम, बहन पे चोरी का इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? सारी बातें सुन चुका हूं मैं आप दोनों की। इसी ने मेरे बटुए से पैसे चुराए और इल्जाम लगा दिया उस बेचारी ज़हरा पे। ओहो, बेचारी ज़हरा। ठीक रही हो अम्मा? भाई पर ना फिर से हमदर्दी का बुखार चढ़ गया। अपनी बीवी की साइड ले रहा है और बहन को चोर बना दिया इसने। देख रही, सब देख रही। बीवी बहुत प्यारी हो गई है ना इसे। अरे कल तो ये हमें धक्के देके घर से बाहर निकाल देगा। देख ना अम्मा, यही होगा। अम्मा, आपने इसका दिमाग खराब कर दिया है। ये सारी आपकी दी हुई शय है। अभी चले मेरे साथ और जाके ज़हरा को लेके आते हैं। मेरी जाती है जूती, उसे मार पीट के तुमने घर से निकाला था। जाओ लेके आओ, बल्कि फोन करो, खुद वापस आ जाएगी। मेरी तो बहू बहुत ही चालाक है, कोई मौका नहीं देती वो मुझे। अरे तो तुम्हारा हाल भी बिल्कुल मेरी तरह। सामने तो बड़ी फर्मा बरदार बनती है, लेकिन पीठ पीछे, अरे पीठ पीछे तो ऐसे खतरनाक जाल बुनती है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। कल तो उस कलमुई ने हद ही कर दी। पर्स में से पैसे निकाल लिए और इल्जाम लगा दिया मेरी इस मासूम बेटी परवीन पे। हाय, इतनी खतरनाक हरकत की उसने। अरे शक्ल से बड़ी मासूम लगती है, लेकिन अंदर से इंतहाई खबीस है, मीस नहीं कहीं। वैसे मेरी वाली का भी कुछ ऐसा ही हाल है, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती भाभी,
कि बहुएं इतनी चालाकियां कर कैसे लेती हैं। सारा दिन अपने कमरे में पड़ी आराम कर रही होती हैं, जैसे ही बेटों के आने का टाइम होता है उठती हैं और कामकाज पे लग जाती हैं। वैसे पप्पू आप भी कितनी सादा हैं, वो सारे काम मुलाजमों से करवाती है और नाम अपना लगा देती है, आपको पता भी नहीं चलता। सिर्फ 2 वक्त का खाना ही तो बनाना होता है भाभी को, और उस पे भी वो ऐसे इतराती हैं जैसे सारे घर का बोझ उन्हीं पर है। अरे हमें तो सासें बनना ही नहीं आया, जैसे ही आती हैं घरों में नौकर चाकर सब कुछ मिल जाता है, महारानियां बन के बैठी रहती हैं। हमें अपनी सासें याद रखनी चाहिए क्या हाल था हमारा है। शादी के 1 हफ्ते बाद बोर्च खाने में धकेल देती थी, खाना भी पकाना है, बर्तन भी धोने, कपड़े भी धोने, सीना परोना भी करना है, सारे काम हमें करने होते थे। और ये ना शुक्रिया, सब कुछ मिलता है फिर भी। मैं भी अम्मी को यही समझाती हूँ, लेकिन मजाल है जो अम्मी मेरी किसी बात पर कान धरती हूँ। अब बस बहुत हो गया, इन लोगों को काम पर लगाएं वरना बहुत पछताएंगे। जमीला बात सुनो, खाना बनाकर बर्तन धोते ना और फिर वॉशिंग मशीन लगा लेना, ताया जान के कपड़ों पर गल्फ लगाने हैं। जी अच्छा। लेकिन शामीन, कपड़े तो आज तुम्हें खुद ही धोने पड़ेंगे, क्योंकि जमीला को मैं अपने साथ बाहर लेकर जा रही हूँ। जमीला, तुम जरा पहले मेरे पाँव की मसाज कर दो, फिर हम लोगों ने बाहर जाना है। ठीक है। और हाँ, कपड़े धोने के बाद प्लीज बर्तन भी धो लेना और रात का खाना भी पका लेना। ठीक है, चलो जमीला। हेलो मिशाल। आप यहाँ बैठने के लिए नहीं बोलेंगे? जरूर बैठिए, मुझे कुछ काम है। मेरा काम बाद में भी तो हो सकता है। बोलिए क्या काम है? Would you like to have a cup of coffee with me? आई एम सॉरी, मैं स्ट्रेंजर्स के साथ कॉफी पीना पसंद नहीं करती। ठीक है, आप कॉफी मत पीजिए, पर थोड़ी देर आप बैठ तो सकती है ना, मुझे आपसे जरूर बात करनी है। मैं जानती हूँ आपको क्या बात करनी है और आप मेरी तरफ से इनकार समझिए। तो मैं इनकार की वजह जान सकता हूँ? देखिए अमान, आपने मुझे प्रपोज किया और मैंने रिजेक्ट कर दिया, मुझे इसमें एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी मैं इनकार की वजह जानना चाहता हूँ। क्या कमी है मुझमें? एजुकेटेड हूँ, अच्छी फैमिली से हूँ, ब्राइट फ्यूचर मेरा। हाँ, व्हाट एल्स डू यू वांट? इन सब बातों के बावजूद भी मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। देखिए अमान, मैं एंगेज हूँ और मेरी शादी होने वाली। आप में कोई कमी नहीं है, आप बहुत अच्छे लड़के हैं एंड आई एम श्योर इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारी लड़कियाँ होंगी जो खुशी खुशी आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगी, लेकिन मैं नहीं कर सकती। हाँ भाई, आज क्या बना रही हो? ताया जान ने पालक गोश्त की फरमाइश की थी, वही बना रही हूँ। तुम लोग भी खाना खाकर जाना। नहीं हो सकता ना, नहीं रुक सकती, घर जाना है। अब भाभी नहीं है घर पर और भाई को खाना देना होता है। इंशाल्लाह तुम्हारे हाथ का खाना फिर कभी खाऊंगी। वैसे तुम्हें देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि तुम बाहर से आई हो। इतने मुश्किल मुश्किल पाकिस्तानी खाने कितनी आसानी से बना लेती हो तुम। ये सब कुछ मिशाल की वजह से, उसी ने मुझे इंटरनेट से सारी रेसिपीज डाउनलोड करके दी थी, वहीं से सीखा मैंने। फिर भी बड़ी बात है, इतनी जल्दी तुम ससुराल के रंग में रंग गई हो, वरना लड़कियों को तो बहुत वक्त लगता है एडजस्ट करने में। ऐसा मुश्किल काम भी नहीं है ससुराल में एडजस्ट होना। यहाँ पर तो वैसे भी सब मेरे अपने हैं। इस घर में रह के मुझे ऐसे ही लगता है कि मैं अपने घर में हूँ। ताया जान ताई जान दोनों बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझे अपनी बहू नहीं बेटी समझते हैं। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। ओह, बातों बातों में मुझे एहसास ही नहीं हुआ, मैं वॉशिंग मशीन लगा कर आई थी, अभी देख कर आती हूँ।
खाना पक गया? जी, अभी अभी हांडी चढ़ा कर आ रही हूँ। ये मेरे और मेरी बेटी के कुछ कपड़े हैं, ये भी धो देना। और मैं और अम्मी परवीन के साथ बाजार तक जा रहे हैं। जमीला हमारे साथ जाएगी। मरियम घर पे अकेली है, उसका ख्याल रखना। और हाँ, मरियम को थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लगती है। अगर उसे भूख लगे तो फ्रेंच फ्राइज या नूडल्स बना के दे देना, ओके? ठीक है। जमी की बदबू कहाँ से आ रही है? हांडी तो नहीं लगी गई? हाय हाय, ये सारा घर धुआं धुआं हो रहा है। एग्जॉस्ट फैन तो चला देती कम से कम। ताईजान, वो सालन जल गया। शाबाश, जला दिया सालन। जमीला, अगर तुम्हारी मदद ना करे ना, तुम एक वक्त का खाना सही से नहीं बना सकती हो। कितनी बार तुमसे कहा है कि धीमी आंच पर पकाया करो सालन, मगर तुम सुनती कहाँ हो? मैं तो धीमी आंच पर रख कर गई थी, पता नहीं किसने। अब अपनी गलती का इल्जाम दूसरों पर मत डालना। अच्छा, मैं इल्जाम नहीं लगा रही, मैं तो बस बता रही हूँ कि मैंने नहीं। तुम्हारे अलावा किचन में सुबह से कोई भी नहीं आया। जमीला तो मेरे साथ ऊपर काम करा रही है और शगुफ्ता परवीन के साथ उसके कमरे में। अब तुम खामोश खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी से खाना बनाओ और किचन साफ करो। मेरे आने तक किचन शीशे की तरह साफ होना चाहिए। कोई काम ठीक से नहीं कर सकती ये लड़की। कोई तरीका सलीका सिखाया ही नहीं है माँ ने। आप ये सब कैसे हुआ? और अगर हो भी गया तो ताईजान को क्या जरूरत है इतना ड्रामा क्रिएट करने की? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? किचन में क्या हुआ? मुझे क्या पता, मैं तो कपड़े धोने से पहले चूल्हा धीमी आंच पर करके गई थी। आप कपड़े धो रही थी? इन सब कामों के लिए घर में मुलाजमा है ना, आपको क्या जरूरत थी कपड़े धोने की? ताईजान तो अब आपसे मुलाजमा वाले काम करवा रही है। आप आज ही रुदाब भाई से बात करें, वरना मैं ताईजान से बात करूंगी। तुम्हें किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे मसले सुलझाने के बजाय इन्हें मजीद मत उलझाओ। आप क्या चाह रही हैं? आप पे इतना जुल्म हो रहा है, मैं खामोश बैठी रहूं? आपको नहीं पता, इस सोसाइटी में ना अपने हुकूक के लिए लड़ना पड़ता है। आप इस घर की बहू है, कोई मेड नहीं है। आपको वो सारे हुकूक मिलने चाहिए जो एक बहू को मिलते हैं। मिशाल प्लीज, मैं पहले ही बहुत अपसेट हूँ, मजीद परेशान मत करो मुझे। ताईजान कौन सा मुझसे रोजाना कपड़े धुलवाएंगी? पहली बार तो उन्होंने मुझे कुछ कहा है, इसलिए मैंने मना नहीं किया। अच्छा ठीक है, मान ली मैंने आपकी बात, लेकिन आप किचन में अकेले काम नहीं करेंगे। मैं खाना बनाने में आपकी हेल्प करूंगी। ओके ठीक है। अच्छा चले ना, चले ऊपर, मूड सही करें। आज तो मजा आ गया अम्मा, जिस तरह फुप्पो ने शामीन को डांटा, मुझे तो बहुत मजा। अस्सलाम वालेकुम। भाभी तुम कैसे आ गई? अरे अब आ गई हो तो फटाफट सफाइयां करो, 3 दिन से घर गंदा पड़ा है। पर अम्मा ये आई कैसे? भाई ने तुझे जलील करके घर से निकाला था। अरे मैंने ही राशिद से कहा था कि जाओ जाके लेके आओ। गलती तो तुमने बहुत बड़ी की थी, लेकिन मेरा बेटा अपने दिल पे पत्थर रख के तुम्हें वापस ले आया और माफ भी कर दिया। आइंदा ऐसी गलती की ना तो याद रखना, राशिद तुम्हें 3 लफ्ज कह के घर से बाहर कर देगा। देखो भाभी, जो होना था हो गया। मेरा भाई अच्छा आदमी है, इसलिए उसने तुम्हें माफ कर दिया, वरना ये बातें माफ करने वाली होती नहीं है। अच्छा जाओ, अब चाय बना के दो, सर में बहुत दर्द है मेरे। जाओ। अच्छा सुनो, कल रोशन आ रहा और सारी फैमिली आ रही है, बहुत सारे लोग होंगे, बहुत उम्दा खाने का एहतमाम करना है, समझ गई? कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी अम्मी। आ बैठ। मैं तो बहुत थक गई आज। ये आ कैसे गई? भाभी आपके हाथ में बहुत अच्छा जायका है, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। आज खाना मैंने नहीं, मिशाल ने बनाया। अच्छा, तभी तो कहूँ कि आज खाने में नमक इतना तेज क्यों है? अरे भाई, नमक, मिर्च, मसाला सब अपनी जगह बेहतरीन है। शाबाश बेटा, आज तो तुम्हें खाना पकाने पे इनाम मिलना चाहिए बेटा। भाई मिशाल, इनाम तो बनता है। खाना वाकई बहुत लजीज है, स्पेशली ये मुर्ग निहारी। वाह भाई, मजा आ गया। ऐसा कौन सा तीर मार दिया इसने जो आप इनाम की बातें कर रहे हैं? एक वक्त का खाना ही तो बनाया है। मैं खाना पकाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, पहली बार खाना पकाने पे इनाम दे रहा हूँ। वैसे मैंने तो आपकी पसंद के करेले गोश्त बनवाए थे आज, लेकिन बहू की गफलत की वजह से सारा गोश्त ही जल गया। खैर कोई बात नहीं, जल गया तो जल गया।
अच्छा बेटा, मीठे में क्या बनाया है? ताजा, मैंने आपके लिए ट्राइफल बनाया, लेकर आऊं? ट्राइफल? जल्दी से लेके आओ, बहुत सख्त दर्द हो रही है मीठे की। सच पूछो तो मुझे बहुत खुशी हुई इसकी नौकरी का सुन के। बड़ी दुआएं की थी कि ये अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। जी भाभी, अल्लाह का बहुत शुक्र है। बहुत दुआएं मांगी थी मैंने कि दोनों बेटों में से एक बेटा डॉक्टर बन जाए। अल्लाह ने मेरी सुन ली। मैंने और तुम्हारे भाई ने भी बहुत दुआएं मांगी थी कि रुहाब अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। बस अब जल्दी से इसकी दुल्हन ले आओ। नेका में देरी किस बात की? अरे शर्म नहीं आती बड़ों के सामने अपनी शादी की बात करते हुए? मम्मी मैं मजाक कर रहा हूँ। बाहर पढ़ने लिखने का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि इंसान बड़ों का अदब लिहाजी भूल जाए। अरे क्या बात है, लेके आप बैठना, प्लीज खाना खाना। हाँ वैसे खाना काफी अच्छा बनाया मम्मी ने आज। भाभी नहीं, मैंने बनाया है। जादू है परवीन के हाथ में। आप निहारी तो ट्राई करें, वो बता रही थी आपको बहुत पसंद है। नहीं थैंक यू, मैं पहले ही बहुत खा चुका हूँ, थैंक यू। अच्छा, आज मीठे में मैंने खीर बनाई है, वो तो मुझे पता है आपको पसंद है, वो तो खानी पड़ेगी। अरे वाह, इसका मतलब है दावत का मजा दुबाला होने वाला। परवीन बेटा जाओ मीठा लेके आओ। जी। अरे आंटी मैं ले आती हूँ ना, परवीन ने तो सारा खाना बनाया, थक गई होंगी वो। आप मुझे बताएं कहाँ रखी है? अरे नहीं बेटा, तुम मेहमान हो, जाओ परवीन। आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझे बताएं, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा बेटा, तुम जिद कर रही हो तो जाओ फ्रिज से मीठा निकालो। शाबाश। भाभी आप दोनों यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? वो बस मैं। चले हमारे साथ बाहर आके खाना खाएं। नहीं मैं ठीक हूँ, आपको कुछ चाहिए? हाँ मैं एक्चुअली खीर लेने आई थी। अच्छा फ्रिज में रखी, मैं देती हूँ। वैसे आपने खाना बहुत मजे का बनाया। नहीं मैंने तो नहीं बनाया, वो तो। मुझे पता है सारा खाना आपने बनाया है और बहुत ही अमेजिंग है, सब चीजें बहुत मजे की बनी है। बस गुजारे लायक बना ही लेती हूँ। गुजारे लायक? आपको तो ना कुकिंग क्लासेस देनी चाहिए। यू आर एन अमेजिंग शेफ। बल्कि मेरी एक एडवाइस है आपके लिए, आप छोटे स्केल पे कोई केटरिंग का बिजनेस खोल लें। सीरियसली भाभी, आपके हाथ में जो जायका है। ये क्या हो रहा है यहाँ? मैं खीर लेने आई थी और भाभी से बातों में लग गई। अम्मा मना भी कर रही थी ना, तुम्हें क्या जरूरत थी यहाँ आने की? वैसे भी हम अपने घर में मेहमानों से काम नहीं करवाते। परवीन आप भी तो आती हैं हमारे घर में और हमेशा किचन के कामों में लग जाती हैं। वो मेरी सगी फूफो का घर है और वो मुझे बहुत प्यार करती हैं और मैं उनके बहुत करीब हूँ, मेरी और बात है। और तुम्हें यहाँ ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम जाओ, मैं खीर लेकर आती हूँ। हाँ जाओ। क्या जरूरत थी तुम्हें ये बकवास करने की? हाँ क्या कहने की जरूरत थी कि खाना तुमने बनाया? किससे कहा था तुम्हें ये करने को? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, उसे तो खुद ही पता चल गया कि खाना मैंने बनाया है। कैसे? वही नाज़िल हुई उस पर, सवाल नहीं तुम्हारी बंद होती भाभी। अम्मा को पता चला ना तो तुम दोनों को यहाँ से निकाल देंगी। खबरदार जो तुमने किसी चीज को हाथ लगाए या जुबान चलाई। मेहमान बैठे हुए और तुमने खाना शुरू कर दिया, क्या जरूरत थी? हाँ उसको खुद ही पता चल गया। खुद ही पता चल गया। अब खीर निकाल के दोगी या क्या? खबरदार जो अम्मा की इजाजत के बगैर कुछ किया, जल्दी करो। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है और गुस्सा भी आ रहा है। ज़हरा भाभी के साथ तो मुलाजमों से बदतर सुलूक किया जाता है और आपने देखा क्या किया आंटी ने? ज़हरा भाभी के सारे खानों का क्रेडिट परवीन को दे दिया, जबकि मुझे तो पक्का पता है कि परवीन को बातें बनाने के अलावा कुछ भी नहीं आता। आई डोंट बिलीव दिस यार, परवीन ऐसी लगती तो नहीं है। बस रहने दें आप ही, आप ना हमेशा लोगों को गलत पहचानती हैं और बाद में रिग्रेट करती हैं। मैंने तो पहले दिन ही नोट कर लिया था उसका रूड लहजा, उसकी बदतमीजियाँ। आपकी तो ना आंखों में पट्टी बंधी हुई है। मुझे भी शुरू में वो थोड़ी सी रूड लगती थी, मगर शादी के दौरान और शादी के बाद उसका बिहेवियर बहुत नॉर्मल था मेरे साथ। खुश फहमियाँ आपकी, उस जैसी बदतमीज लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अच्छा ना यार छोड़ो, ये कौन सी बातें लेकर बैठ गए हम। तुम मुझे उस लड़के के बारे में बताओ। कौन सा लड़का? भाई तुम्हारा क्लास फेलो जिसने तुम्हें प्रपोज किया था। उसे तो मैंने साफ इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? लेकिन क्यों? थोड़ा सोचने का टाइम तो लेना चाहिए था। आप ही, जब मुझे इस लड़के में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो इसमें सोचने की क्या बात है? अच्छा तो उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो तो फिर किस में इंटरेस्टेड हो तुम? सच सच बताओ, कोई और है तुम्हारी लाइफ में? हाँ
है। कौन? रुहाब। पहले मुझे शक था कि रुहाब और उसका कोई चक्कर है, अब यकीन हो गया। क्या बकवास कर रही है? सो जा चुपचाप। बड़ी गलत फहमी थी मुझे कि इस दफा मेरा रास्ता साफ होगा, कोई रोड़ा पत्थर नहीं बन के आएगा मेरे रास्ते में और मैं रुहाब का दिल जीत लूंगी। लेकिन जब से ये मिशाल चुड़ैल आई है ना, मुझे तो अपनी बदनसीबी का एहसास होने लगा। कौन चुड़ैल? कैसी बदनसीबी? या आधी रात को क्या उलफल बक रही है तू? सो जा आराम से। अम्मा तुम चली जाओ, बस जब जाओ सो जाओ जाके। मैं तो सो जाऊंगी, तू भी पढ़ के सो जा। अच्छा, मुझे नहीं नींद आ रही, मुझे भी बड़ी प्लानिंग करनी है। दफाओ अपनी प्लानिंग के साथ। तुम ना आना किसी के काम कभी। आप ही, आखिर आपको मेरे और रुहाब के रिश्ते से क्या एतराज है? मुझे बहुत सारे एतराज़ात हैं। आप मुझे बताएं ना, ट्रस्ट भी मैं आपका एक एक एतराज दूर कर दूंगी। देखो मिशाल, पहली बात तो ये कि ताईजान तुम्हारे रुहाब की शादी के लिए कभी नहीं मानेगी। वो मेरी शादी के लिए इतनी मुश्किल से राजी हुई थी। आप ही, आपकी और रुदाब भाई की शादी में परवीन रुकावट थी। मेरे और रुहाब की शादी में ऐसा कोई मसला नहीं होगा। और रुहाब तो मुझसे बहुत प्यार करता है। सिर्फ प्यार के सहारे जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। ये बात तुमने मुझसे कही थी और आज मैं तुमसे कह रही हूँ। गलत थी आप ही, मैं बहुत गलत। मुझे आइडिया नहीं था कि प्यार के जज्बे में इतनी ताकत होती है, इतना स्ट्रांग होता है ये रिलेशन। बेवकूफ़ी की बातें मत करो मिशाल। मैं यहाँ पर खुश नहीं हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम भी मेरी तरह घुट घुट कर जिंदगी गुजारो। आप खुश नहीं हैं आप ही? ये बात आप कह रही हैं? कहाँ गए आपके मोहब्बत के दावे? सब कुछ फजूल था, बकवास था। बी प्रैक्टिकल मिशाल, मैं तुम्हारे लिए रुहाब से ज़्यादा अच्छा लड़का ढूंढूंगी। आप ही, मुझे नहीं चाहिए रुहाब से अच्छा लड़का। मैं रुहाब से मोहब्बत करती हूँ और उसका कोई और सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता। इस घर का माहौल बहुत घुटा हुआ और अजीब सा है। ताईजान मेरे साथ साथ तुम्हारा जीना भी हराम कर देंगे। कैसे एडजस्ट करोगी बताओ? आप बर्दाश्त कर रही हैं ना, मैं भी बर्दाश्त कर लूँगी। मैं रह लूँगी यहाँ पर। मेरी तरह इमोशनल फूल मत बनो। जिंदगी में जो गलतियाँ मैंने की हैं, मैं नहीं चाहती कि तुम भी वही दोहराओ। मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हारा भला सोच रही हूँ। और ताईजान? ताईजान क्या? उनके बारे में क्या ख्याल है? देखो, मैं मानता हूँ अम्मी मिजाज की तेज हैं, जिद की पक्की हैं, तो मैं भी उनका ही बेटा हूँ। अपनी बात मनमाना आता है। तो आप कब कर रहे हैं फिर बात? करता हूँ कोई मुनासिब वक्त। रुहाब, वो मुनासिब वक्त कब आएगा? अरे भाई, जब आएगा तो कर लूंगा, मुझे भरोसा नहीं है क्या? अच्छा, एक बात बताऊं, मुझे किसी ने प्रपोज किया है। कौन है वो? यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, पीछे पड़ा हुआ मेरे। मैंने तो इनकार कर दिया उसको साफ। और जब मैंने आप ही को बताया तो पता है आप ही ने क्या कहा? आप ही ने कहा उसके बारे में गौर जरूर करो। उसका दिमाग खराब है क्या? और आइंदा अगर वो इस किस्म की तुमसे कोई बात करे तो मुझे बताना, मैं खुद बात करूंगा उससे। अरे रुहाब, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैंने उसको साफ इनकार कर दिया है। वैसे देखने में बुरा नहीं है, वो काफी स्मार्ट और हैंडसम है। हर वक्त कहता रहता है बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, शादी भी करना चाहता हूँ। क्या हो गया रुहाब? अच्छा, लड़के ना इतना जेलस होते हुए अच्छे ही लगते। मुझे बहुत भूख लग रही, कुछ खाने चलते। चलें? भूख लग रही। अच्छा, आप बताओ, रात को उस लड़की से क्या क्या बातें हुई? अम्मा ने मना किया था ना मेहमानों के सामने आने से, तो क्या जरूरत थी उस लड़की से पींगे बढ़ाने की? मगर मैंने तो कोई भी बात नहीं की उससे। अम्मा झूठ बोल रही है, मैंने अपनी आंखों से इसे मिशाल से बातें करते हुए देखा था। टुकड़े रो रही थी और अम्मा इसने ये भी बता दिया कि खाना इसने बनाया था। मक्कार कहीं की। अम्मी ये झूठ बोल रही है, मैंने उससे कोई भी बात नहीं की थी, वो तो खुद मुझसे। फिर बकवास शुरू कर दी तूने। तुझसे कितनी दफा कहा है कि झूठ ना बोला कर। तुझ जैसी झूठियों पे अल्लाह की फिटकार पड़ती है, जैसी तेरी शक्ल पे बरस रही है मीसनी कहीं की। घर आए मेहमानों को झूठे सच्चे किस्से सुनाती है, हैं? शर्म नहीं आती तुझे, बेगैरत कहीं की? अम्मा, खुदा की कसम, मैंने उससे कोई भी बात नहीं की। आप क्यों इसकी झूठी सच्ची बातों पे यकीन करती हैं? अरे झूठा होगा तेरा पूरा खानदान। अम्मा देख रही हो कैसे आंखों में आंखें डाल के मुझसे बात कर रही है? जुर्रत है तुम्हारी भाई। तुम बिला वजह बात को मत बढ़ाओ परवीन। मैं तो अम्मा से सिर्फ ये कह रही थी। ज्यादा वजाहतें देने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे भी अच्छी तरह जानती हूँ और अपनी बेटी को भी। दुनिया में लोग चोर डाकुओं को धक्के मार के घर से निकालते हैं। तुझे तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए
कि हमने तुझे कलेजे से लगा के बिठाया हुआ है। अम्मा, आपको खुदा का वास्ता, आप बार बार मुझे यूं चोर मत कहा करें। तेरे सारे करतूत ना खानदान वालों और मोहल्ले वालों को चीख चीख के बताऊंगी। दबाओ यहाँ से, नीसनी नहीं तो। बस देखो ना, शुरू टस रहे। इतनी चलाक है अम्मा ये। अरे चलाक नहीं, बेगैरत के। अम्मी, तो फिर आपने क्या सोचा रूहाब की शादी के बारे में? फिलहाल तो कुछ नहीं सोचा। लेकिन मुझे लगता है कि वो किसी को पसंद करता है। आपने देखा नहीं कि वो कितनी बार इशारों किनारों में अपनी शादी का जिक्र छेड़ चुका है, और कल तो हद ही कर दी उसने। सबके सामने शादी का जिक्र करके हमें शर्मिंदा कर दिया। अरे भाई, मजाक कर रहा था वो। अम्मी, मजाक एक बार होता है, बार बार नहीं। अच्छा तुम फिक्र मत करो, रुहाब की शादी मैं इतनी जल्दी नहीं करूंगी। अभी तो उसने जॉब शुरू की है। अब इतनी जल्दी बहू लाके मैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लूं? मैं भी आपको यही समझाना चाह रही हूँ। रुदाब तो शादी करके अपनी बीवी का गुलाम बन के रह गया। अब आप एटलीस्ट रुहाब को तो कंट्रोल कर ही लें। अभी अच्छी सैलरी है उसकी। एक बार बीवी आ गई ना तो हर चीज में पार्टनरशिप होगी। फिर आपकी तो बादशाहत खत्म। लो भाई, ये तो बिल्कुल वही मिसाल हो गई कि दुख झेले भी फाख्ता और अंडे खाएं कौवे। हम माँ बाप बच्चों को पालते पोसते हैं, तो फिर बच्चों की कमाई पर थोड़ा सा हक तो वालिदैन का भी होता है। अब अभी तो उसने कमाना शुरू किया है। अब इतनी जल्दी अगर मैं उसकी शादी कर दूंगी तो मेरा क्या फायदा होगा? क्या सारी जिंदगी कवारा रखेंगी उससे? करा दूंगी शादी भाई, इतनी जल्दी भी क्या है। और रही बात रुदाब की, तो वो तो अभी भी अपनी सारी सैलरी मुझे ही ला कर देता है। रुहाब भी यही करेगा। बस मैं ये चाहती हूँ कि रुहाब थोड़ा सेटल हो जाए, अपने लिए कुछ पैसे अच्छी तरह से जमा कर ले, तो फिर मैं उसे इजाजत दूं कि हाँ भाई अब तुम शादी कर सकते हो। लो, हेलो। हाँ परवीन बेटा, कैसी हो? हम भी तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं बेटा। भाई तुम्हारे फूफा जो है ना, वो तो तुम्हारे खाने की तारीफ करते नहीं थकते। बोर हो रही हो तो यहाँ आ जाओ। अच्छा चलो ऐसा करते हैं कि मैं रुहाब से कहती हूँ कि हॉस्पिटल से वापसी पर तुम्हें पिक करता हुआ आ जाए। ओके बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज। You know what? मुझे बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी सोचता हूँ अगर तुम जिंदगी में नहीं हुई तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। थोड़ा घिसा पिटा डायलॉग है लेकिन चलेगा। अच्छा, इतने रोमांटिक डायलॉग आपने सीखे कहाँ से? देखो, कोई रटे रटाए डायलॉग नहीं है, दिल से निकली हुई बात है। समझ जाओगे तो अच्छी बात है, नहीं तो पछताओगी बात। मैं क्यों पछताऊंगी? फर्ज करो अगर हमारी शादी ना हुई तो। आप ऐसा क्यों कह रहे हो आप? ऐसा कभी नहीं होगा, और अल्लाह ना करे अगर ऐसा हो भी गया ना तो मैं पूरी जिंदगी अकेले रहूंगी। लेकिन आपके अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगी।